आओ जाने युग ऋषि को, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जीवन यात्रा। महान साधक, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री महाविद्या, संस्कार परंपरा एवं देव संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे राष्ट्र संत, लेखक, विचारक, करोड़ों के अभिभावक, मार्गदर्शक तथा नारी जाति एवं हरिजन उद्धारक रहे हैं। हृदय ममता से भरा नवनीत जैसा ऐसे सच्चे ब्राह्मणत्व से ओतप्रोत ऋषि युग्म की जीवन यात्रा को कथा का स्वरूप देते हुए वर्णन किया गया है। इनके द्वारा देश तथा विदेशों में हजारों महत्वपूर्ण स्थापनाएं की गई, जिनमें से गायत्री शक्तिपीठ आंवल खेड़ा आगरा, अखंड ज्योति मथुरा, गायत्री तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज हरिद्वार तथा ब्रह्मवर्चस देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, अहमदाबाद प्रमुख दर्शनीय हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जड़ी बूटी एवं यज्ञ विज्ञान पर भी महत्वपूर्ण उपयोगी ज्ञान अपने शोध से समाज को दिया है। ऐसे महापुरुष के जीवन प्रसंगों को देखने, पढ़ने से किशोरों को महामानव बनने की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त होगा। आइए जानते हैं युग ऋषि को। यह कहानी प्रारंभ होती है आगरा जनपद में एक गांव से, जिसका नाम था आंवल खेड़ा। आंवल खेड़ा गांव में ही एक बड़ा गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हुआ है, जिसे देखने दूर दूर से अनुयायी प्रतिदिन आते हैं। यह गांव इस शताब्दी के प्रारंभ में एक साधारण सा गांव था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह गांव एक महापुरुष की जन्मस्थली होने के कारण पावन युग तीर्थ के रूप में दर्शनीय हो गया है। अनेक तीर्थयात्री प्रतिदिन यहाँ उस महापुरुष के जन्मस्थल को देखने आते हैं। इसी गांव में बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहलाए। आचार्य जी के जन्मस्थल पर अब एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया है और उसके पृष्ठभाग में 14 रत्न अभिलेख अंकित भवन है। इनकी जन्म तिथि है आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, संवत 1968 विक्रम। तदनुसार ईस्वी सन की तिथि 20 सितंबर सन 1911 थी। इनकी माताजी का नाम है श्रीमती दान कौरी और पिताजी का नाम है पंडित रूप किशोर शर्मा। माताजी श्रीमती दान कौरी एक सरल, सीधी, निष्ठावान और श्रद्धालु महिला थी। इनकी माताजी को सेवा के कार्य बहुत भाते थे। इनकी उदारता के कारण आसपास के लोग इनसे सहायता लेने प्राय आते ही रहते थे। ये सबकी यथाशक्ति सहायता करती थी। पिताजी पंडित रूप किशोर शर्मा श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध पंडित थे। श्रीमती दान कौरी जी, जिन्हें लोग ताई भी कहते थे, उन्होंने बताया, बालक श्री राम शर्मा के जन्म के पूर्व हमारी हवेली में गाय बहुत आने लगी थी। गुरुजी की माता ने यह भी बताया, मैं स्वप्न में देखती थी कि पूर्व से आकाश में विमान उड़ते हुए हमारी हवेली के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक देवी मेरी गोद में फूल डाल रही है। जन्म से कुछ माह बाद एक दिन एक सन्यासी हवेली के द्वार पर आया और नन्हे श्री राम को घूर कर देखने लगा। ताई जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, महाराज, बच्चे को क्यों घूर रहे हो? सन्यासी ने कहा, माई, यह बालक सिद्धात्मा है, और वह प्रणाम कर चला गया। गुरुजी की माताजी ने बताया, श्री राम का तन दुर्बल था, पर वह बचपन से ही बड़ा निडर था। हवेली में प्राय सांप बिच्छू निकलते रहते थे, यह उन्हें बिना भय के हटा देता था। श्री राम वन में अकेले घुस जाता था, इसे जंगली जानवरों का भी डर नहीं लगता था। कभी मैं देखती श्री राम आंगन में धरती पर बैठा ओम या सतिया बना रहा है। बालक श्री राम को कोई भी वस्तु दूसरे को देने में तथा वस्तुओं को परस्पर बांटने में बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। वह लोगों को वस्त्र या भोजन देता रहता था। एक दिन माता श्रीमती दान कौरी ने देखा, बालक श्री राम ने अपना छोटा दुपट्टा एक गरीब को दे दिया है। उन्हें बालक की इस प्रवृत्ति पर आश्चर्य हुआ। ताई जी ने पूछा, बेटा, तुमने अपना कपड़ा उस भिखारी को क्यों दे दिया? बालक उत्तर में कहता है, ताई, वह कांप रहा था, उसे वस्त्र की जरूरत थी। एक दिन माता श्रीमती दान कौरी को मालूम हुआ, बालक श्री राम ने अपना पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया है। उन्होंने बालक श्री राम से पूछा, तुम्हारा सारा भोजन कहाँ है? बालक ने कहा, मैंने बांट दिया, व्रत करना सीख रहा हूँ। श्री राम को दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। बालक श्री राम के पास गाय स्वयं आकर खड़ी हो जाती, वह उनको चारा खिलाते, उनकी सेवा करते
उनके पास चिड़िया और कबूतर भी निश्चिंत होकर चुगते रहते। एक दिन गांव की सुनसान पगडंडी से कई मील दूर श्री राम एक छोटे स्टेशन तक निकल गए। उन्हें एक पड़ोसी ने देखा। इधर कहाँ जा रहे हो श्री राम? उत्तर दिया, हिमालय। बालक श्री राम का उत्तर सुनकर पहले पड़ोसी हंसा और इन्हें वापस अपने साथ गांव ले आया। कभी श्री राम को साथ के बालक घेर कर बैठ जाते तो यह उन्हें कथा सुनाता। बालक इसकी कथाएं बड़े ध्यान से सुनते। गुरुजी के पिताजी के पास प्राचीन संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था। उनमें कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थी तथा कुछ भोजपत्र पर लिखे ग्रंथ थे। बालक श्री राम अपने पिताजी को अध्ययन करते देखते तो उन्हें बड़ा कौतूहल होता। पिताजी जब पृष्ठों को पढ़ते हुए कुछ बोलते तो उन्हें ये जिज्ञासा होती कि ये कागज कैसे पिताजी को बोलना सिखाते हैं। बालक श्री राम अपने पिताजी को छिपकर बड़ी देर टकटकी लगाए देखता रहता। एक दिन माँ से बालक श्री राम ने पूछा, ताई, पिताजी के कागज कैसे बोलते हैं? भोले बेटे की बात सुनकर माताजी हंसी और उन्होंने बालक श्री राम को पढ़ने बोलने की बात का रहस्य बताया। बालक इस रहस्य को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। मन में यह निश्चय किया कि यह विद्या मैं भी प्राप्त करूंगा। उस दिन के बाद बालक श्री राम पिताजी की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा और उसे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था तथा आनंद आता था। बालक श्री राम शर्मा ने अपने पिताजी के मुख से अनेक धार्मिक कथाएं सुनी थी। एक दिन पिताजी ने श्री राम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव की पाठशाला में भेजा। बालक श्री राम की कुशाग्र बुद्धि देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न था। श्री राम ने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा में उन्नति की। पंडित रूप किशोर शर्मा को बालक श्री राम की शिक्षा की प्रगति का समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक श्री राम का उपनयन संस्कार कराने का विचार किया।